नमस्कार दोस्तों गूगल के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जो कि भारत के ऊपर तो असर करेगा ही, लेकिन आंध्र प्रदेश स्पेशली विशाखापट्टनम बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। सोच के देखिए, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल करने जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, आंध्र प्रदेश क्लिंचेस $10 बिलियन गूगल इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार गूगल करने क्या वाला है, मतलब ये $10 बिलियन का यूज कहां पर किया जाएगा, इससे आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम पर क्या असर होगा, भारत पर क्या असर होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़। पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो बैच है दोस्तों 2027 और 28 आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी रिसेंटली पता चला कि गूगल की जो सब्सिडरी है राइडन इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने फॉर्मली एक एग्रीमेंट साइन किया है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, जहां पर उन्होंने कहा है कि $10 बिलियन लगभग 89,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि एशिया का लार्जेस्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्लस्टर विशाखापट्टनम में खोला जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है डेटा सेंटर क्लस्टर। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप समझिए कि भारत के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ये पहली बार इतना बड़ा एफडीआई होने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं अगर आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो बेसिकली इसकी लोकेशन मैंने आपको बताया गया, विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश किया जाएगा। लैंड अलॉटमेंट आप देख सकते हो, इसको अप्रूव किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा। और इसकी कैपेसिटी क्या है? 1 गीगावाट ऑफ आईटी लोड कैपेसिटी होने वाली है, 1 गीगावाट। और इसका टाइमलाइन मैं आपको बता दूं, अगले 2 साल में, 2 से 3 साल में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और बताया जा रहा है लगभग मिड 2028 से ये पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स अगर आप देखो तो 1,88,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। और इसका एनुअल जो जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आंध्र प्रदेश की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन होगा 2028 से 32 के बीच में। और डिजिटल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा लगभग 47,000 करोड़ का। सोचिए कितना बड़ा इसका इंपैक्ट आने वाला है। इनफैक्ट सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर होता क्या है। बेसिकली एक मैसिव फैसिलिटी डिजाइन की जा रही है ताकि जो लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एआई ऑपरेशंस हो गया, आज के डेट में आप सब जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा मायने रखता है। तो इसके ऑपरेशंस के लिए आपको लार्ज स्केल पर डेटा सेंटर चाहिए होते हैं जहां पर आप चीजों को स्टोर कर सको। और इसीलिए ये पूरा फैसिलिटी आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स यहां पर होंगे फॉर क्लाउड स्टोरेज, डेटा एनालिटिक्स, एआई मॉडल ट्रेनिंग। इसकी वजह से जो लो लेटेंसी है वो हमें डिलीवर हो सकेगी। मतलब जो गूगल क्लाउड है, यूट्यूब हो गया, सर्च हो गया, एआई सर्विसेज हो गए भारत में, तो जो लेटेंसी होती है ना, लेटेंसी मतलब आपने कोई कमांड भेजा फिर आपको रिस्पॉन्स आया, तो उसमें जो टाइम लगता है वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भारत में ही सेट किया जा रहा है। क्योंकि अभी ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि भारत से बाहर जाती हैं फिर वहाँ से आती हैं, तो इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है। और इसके अलावा इसको डिज़ाइन किया जा रहा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, मतलब सोलर और विंड इंटीग्रेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा इसमें एडवांस्ड कूलिंग होगा, फाइबर कनेक्टिविटी होगी, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका भारत को लेकर क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अभी हम सिंगापुर के ऊपर और बाकी के जो एशियन हब्स हैं क्लाउड होस्टिंग जो करते हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। भारत में इतने बड़े स्केल का हाइपर स्केल जो डेटा सेंटर होता है वो मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से हमें सिंगापुर, बाकी देशों में, हांगकांग, कई जगह हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वो डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो डेटा सोवरेनिटी की हम बात करते हैं ना, कि भारत का जो पर्सनल डेटा है, हमारा खुद का जो डेटा है, वो बाहर क्यों जाना चाहिए? हमारे कानून के हिसाब से जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसमें यही बोला है सरकार ने कि जो भी डेटा है वो भारत के अंदर ही स्टोर करना चाहिए, आप उसको भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए उनको भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से जो एआई है, 5G है, फिनटेक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो इकोसिस्टम हो गया, वो रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं काफ़ी एनहेंस हो जाएगी।
अगर मैं आपको इसके इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इंपैक्ट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि डायरेक्ट 10,000 करोड़ हर साल इंजेक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग इनिशियल ऑपरेशंस, और सेकेंडरी इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट भी तो होगा ना। आप सोचिए, बताया जा रहा है 10,000 तो डायरेक्ट इंपैक्ट है, और लगभग 10,000 करोड़ हर साल इसका बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। मान लीजिए वहां पर डेटा सेंटर खुलना है, जमीन चाहिए, रियल इस्टेट बूम होगा, पावर सेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी, तो सोचिए बाकी सेक्टर्स पर भी इसका इंपैक्ट होगा। इसकी वजह से बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम रीजन की जो पूरी जीडीपी है उसमें 2 से 3% पॉइंट का इजाफा होने वाला है। फिर इसके अलावा अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो ये जो मैंने आपको बताया ना 1.88 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 60,000 से ज्यादा जॉब्स हो गया, आईटी और क्लाउड ऑपरेशंस में 40,000 से ज्यादा हो गया, और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक यूटिलिटीज में 88,000 से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर जॉब्स का एस्टीमेट बताया जा रहा है। एंड ज्यादातर जो जॉब्स हैं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सर्विस, आईटी और स्किल ट्रेड सेक्टर्स में इमर्ज होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भारत में कहीं पर भी हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं देखना है यहां पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। फिर इसके अलावा ये कैटलिस्ट बनने वाला है एआईसीटी विजाग विजन का। मतलब जो चंद्रबाबू नायडू हैं चीफ मिनिस्टर, उनका विजन है कि विशाखापट्टनम को एआईसीटी के नाम पर जाना जाए। मतलब विशाखापट्टनम एआई कैपिटल होना चाहिए भारत का, एंड इसकी वजह से जो स्टार्टअप्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वाले स्टार्टअप्स, डेटा एनालिटिक्स, एज कंप्यूटिंग, तो बहुत बड़ा इसका असर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि गूगल ने आंध्र प्रदेश को ही क्यों चुना, बाकी भी चुन सकते थे। देखो, सबसे पहला है प्रो बिजनेस गवर्नमेंट। चंद्रबाबू नायडू, अगर आप देखोगे उनका जो इतिहास भी रहा है, हैदराबाद को किस तरह से उन्होंने आईटी हब बनाया। कोई सोच नहीं सकता था कि बेंगलुरु के बाहर भी आईटी सेक्टर एक्सपैंड होगा, लेकिन हैदराबाद ने ये करके दिखाया। तो उनका एक प्रो टेक इमेज है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए एक बड़ा, क्योंकि सरकार जब आपके साथ रहती है तो काफी कुछ आप कर पाते हो। फिर इसके अलावा इंसेंटिव पैकेज यहां पर लाया जा रहा है, जैसे 20 साल का लीज दिया जा रहा है एट कंसेशनल रेट, जो लैंड लीज पर दिया जाएगा गूगल को। इसके अलावा टैक्स हॉलीडेज, कुछ सालों तक आपको टैक्स नहीं पे करना, पावर टैरिफ में कंसेशन हो गया, पॉलिसी सपोर्ट हो गया थ्रू आंध्र प्रदेश का जो पॉलिसी लाया गया 2024 में, डेटा सेंटर पॉलिसी, तो वो काफी अट्रैक्टिव था गूगल के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, देखो क्या है ना कि विशाखापट्टनम की पोर्ट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, आप सब जानते हैं, और इट इज प्रॉक्सिमिटी जो है ना इसका फाइबर ऑप्टिक लैंडिंग स्टेशन से, वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। क्या है कि अगर आप देखोगे भारत में कुछ लैंडिंग स्टेशन है फाइबर ऑप्टिक, मतलब दुनिया भर से जो समुद्र के नीचे से फाइबर ऑप्टिक्स बिछे हुए हैं, तो भारत के कुछ हिस्से में जैसे कोची हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो काफी नजदीक है चेन्नई से ये विशाखापट्टनम, तो इसकी प्रॉक्सिमिटी काफी अच्छी हो जाती है। और जो पावर अवेलेबिलिटी है वो आपको राज्य सरकार का जो ग्रिड है और जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है उससे अच्छा मिल पाएगा। मतलब 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डेटा सेंटर के लिए वो अवेलेबल हो पाएगी। क्लाइमेट भी सूटेबल है क्योंकि समुद्र के किनारे है विशाखापट्टनम, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी मिलेगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको जो हीटिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विशाखापट्टनम जो ईस्टर्न एशियन डिजिटल मार्केट है पूरा इस साइड, भारत के ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे जितने भी देश हैं, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, तो उनके साथ कनेक्टिविटी यहाँ पर काफी अच्छी है। और वेस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे ना, मुंबई वाला और ये पूरा, तो यहाँ पर काफी कंजेशन है, तो इधर कंजेशन उतना नहीं है ईस्टर्न साइड में। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि गूगल ने आखिरकार आंध्र प्रदेश और स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना है। लेकिन क्या चीजें इतनी आसान है? बोलना तो बहुत अच्छी बात है, गूगल इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इतने लोगों की नौकरियां मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी तो होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे देश में देखो लैंड एक्विजिशन का होता है। क्या है कि लैंड पार्सल्स कुछ एरियाज में बताया जा रहा है ऑलरेडी वहां पर ओनर्स के द्वारा लिटिगेशंस फाइल किए गए हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि उनको कंपनसेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, टाइटल को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। तो ये सब प्रॉब्लम देखना होगा कब तक चलेगा। और आप सब जानते हैं हमारे देश में लैंड को लेकर डिस्प्यूट पता नहीं कितने सालों से चलता रहता है। फिर दूसरा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। आप सोचिए 1 गीगावाट पावर डिमांड चाहिए, जो कि अपने आप में एक स्मॉल छोटे से शहर की रिक्वायरमेंट होती है, अकेले गूगल को चाहिए होगा। तो क्या सरकार उसको मीट कर पाएगी, वो देखना होगा। एनवायरमेंटल कंसर्न भी तो है ना, कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करता है।
तो वो कहाँ से आएगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पर कोस्टल क्लियरेंस भी क्रिटिकल हो जाएंगे, समुद्र के किनारे हैं, तो कई सारे यहाँ पर सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा एग्जीक्यूशन में कितना डिले आएगा? ये जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं भारत में, कई बार उसमें डिलेज देखने को मिला है, कई बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती, लॉजिस्टिक्स को लेकर इश्यूज होते हैं, तो क्या यहाँ पर इससे उभर पाएंगे? रेगुलेटरी और टैक्स कोऑर्डिनेशन भी है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कई बार टैक्स को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह भी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसका नेशनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपैक्ट होगा, तो देखो ग्लोबल ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, जितने भी टेक जायंट्स हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, वो सब हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं रीजनल डेटा सेंटर्स में, क्योंकि भारत ने कानून बनाया है कि आप भारत के लोगों का डेटा बाहर नहीं ले जा सकते, उसको भारत में ही रखना है। फिर भारत की जो डिजिटल स्ट्रैटेजी है, सरकार एनकरेज करती है कि लोकल डेटा स्टोरेज हो, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, एआई एडवांसमेंट की वजह से, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपटीशन, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक स्टेट यहां पर कॉम्पीट कर रहा है ताकि उनके राज्य में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जाए। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी चल रही है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से भारत और यूएस का जो डिजिटल कोऑपरेशन है वो भी एनहांस होगा, टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस भारत बन पाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि ये जो गूगल का इन्वेस्टमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए बट पूरे भारत के लिए। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, क्या बता सकते हो कि यहां पर जो नदी है उसको नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे जो है अरेंज करना है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।